हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश प्रोच का जो हमारा सेकंड चैप्टर है अ फेलो ट्रेवलर, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो नॉट मोर देन 30 वर्ड्स हैं, जो 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2 ही 4 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़रूरी है, आप लोग को वो पढ़ने हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए.जी. गार्डिनर वॉज ट्रेवलिंग बाई। जिस ट्रेन में लेखक ए.जी. गार्डिनर यात्रा कर रहे थे उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उसका आंसर होगा, मिस्टर ए.जी. गार्डिनर वॉज ट्रेवलिंग बाई अ पैसेंजर ट्रेन. It was the last train from London to Midland town. It was a very slow train as it stopped at all wayside station. मिस्टर एजी गार्डिनर एक पैसेंजर रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यह लंदन से मध्यवर्ती कस्बे को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। यह अत्यधिक धीमी चलने वाली रेलगाड़ी थी जो रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। फिर हमारा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन कंपार्टमेंट। एजी गार्डिनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले सफर करने में स्वतंत्रता का सुखद भाव क्या है। तो है, अकॉर्डिंग टू एजी गार्डिनर, व्हाइल बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट वन कैन एंजॉय फुल फ्रीडम विदाउट एनी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन. One can do whatever one feel like as there is nobody to object. एजी गार्डनर के अनुसार जो रेलगाड़ी में लोग अकेले होते हैं तो वो फ्री होते हैं कुछ भी करने के लिए और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। लेखक ने क्या किया जब वह डिब्बे में अकेले थे। तो while traveling alone in the compartment, the author put down his paper, stretched his arms and legs, stood up and looked out the window, lit a cigarette, sat down and began to read again. रेलगाड़ी के डिब्बे में जब लेखक अकेले थे तो उन्होंने अपना समाचार पत्र उठाया, अपने हाथों पैरों को सीधा किया, खड़ा हुआ, खिड़की से बाहर देखने लगा और एक सिगरेट जलाई और बैठकर फिर से पढ़ने लगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटी हैज़ इट्स लिमिट्स. हु शेड दिस इंड वाई. उदारता की भी अपनी सीमा होती है, किसने कहा और क्यों कहा। द राइटर सेड दिस बिकॉज ही वॉज एंग्री एट द मॉस्किटो. ही कुड नॉट टोलरेट इट एनी लॉन्गर एज द मॉस्किटो हैज़ बीन कंसल्टेंटली ट्रबल हिम. उपरोक्त कथन लेखक के द्वारा कहा गया था, मतलब जो इसके राइटर हैं, क्योंकि वह मच्छर से अत्यधिक नाराज था। वह मच्छर को और अधिक बर्दाश्त न कर सका क्योंकि वह मच्छर उसे लगातार परेशान कर रहा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर डिसाइड टू बी मर्सीफुल टू द मॉस्किटो. लेखक ने मच्छर के प्रति दयालुता होने का निश्चय क्यों किया। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवल. तो लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालुता होने का निश्चय क्यों किया। तो इसका आंसर आप एक ही लिखोगे, इन ऑर्डर टू रिकवरी हिज प्रेस्टिज द ऑथर डिसाइडेड टू मैग्निमियस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवलर एज दिस वेयर द नोबलेस्ट वर्च्यू ऑफ मेकिंग. यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फेलो ट्रेवलर डूइंग व्हेन द ऑथर गॉट डाउन द ट्रेन. तो जब लेखक रेलगाड़ी से उतरा तब सहयात्री क्या कर रहा था। व्हेन द ऑथर गॉट डाउन द ट्रेन द फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प. जब लेखक गाड़ी से उतरा रेलगाड़ी से तब सहयात्री लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था. थैंक यू. इसके अलावा मैं इसके बाद अगले चैप्टर का वीडियो पोस्ट करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का. अभी के लिए थैंक यू. आप पूरा वीडियो देखें और इस सारे क्वेश्चन को याद करें. थैंक यू.